Namaskar, welcome to Finastro Cycle by Nitin Bhandari. So, what is happening today on the expiry day? Nifty future is trading near the midpoint line, short-term trading cycle line, which is 24,178. तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोज करता है तो ये साइकिल का टॉप इंपॉर्टेंट टॉप हो जाएगा एंड देन मार्केट विल कंटिन्यू डाउनवर्ड मोमेंटम जब तक कि वापस से इस ब्लू लाइन के ऊपर नहीं आता है. सो मार्केट इज इन डेंजर राइट नाउ. नाउ व्हाट कैन सर्वाइव दिस मार्केट कि ये और ना गिरे, इस लाइन के नीचे जाकर उसी दिन या नेक्स्ट डे क्विकली वापस ऊपर आ जाए, अदरवाइज इसमें पेन हो सकता है. नाउ इफ यू सी द डेली कैश का चार्ट, एक गैप छोड़ के गया था मार्केट. दिस गैप इज हियर. ये जो गैप है ये अभी फील नहीं किया है मार्केट ने, तो हमारी गैप थ्योरी के हिसाब से बेस्ट थे कि ये इस गैप को फील कर दे और फिर वापस ऊपर आए, तो दैट इज अ सेफर मूव फॉर अपसाइड. नाउ वी आर ऑलमोस्ट नियर द एंड ऑफ द मंथ. व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो चीज़ें बदल जाएंगी विथ रिस्पेक्ट टू मार्जिन, क्योंकि रोलिंग शुरू हो जाएगा. दिस मंथ एक्सपायरी इज अ शॉर्ट मंथ, 25th को ही एक्सपायरी है. तो इस वीक में हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी हाई चर्निंग इज देयर. चर्निंग का मतलब यही होता है कि एक दिन काफ़ी जोर से मार्केट के जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं वो गिरते हैं, देन अगले दिन वापस से दे गो अप. तो दिस इज कॉल्ड द चर्निंग. सो बी केयरफुल अबाउट इट. अभी एस्ट्रोलॉजिकली देर इज नो रिवर्सल टाइम. 21st इज माई डेट. 21st अगस्त वीनस और सैटर्न का पोजिशन है, so that is the day where we can expect some kind of reversal. Now if I see the heavyweights, so Reliance midpoint line पे ट्रेड कर रहा है, ओवरबॉट से न्यूट्रल जोन की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी गया नहीं है, माइल्ड है. लेकिन कल अगर न्यूट्रल जोन पे जाता है और इसकी इंपॉर्टेंट लाइन 1308 के नीचे जाता है तो इसमें ज्यादा डेंजर है टू गो टूवर्ड 1270. सो यहाँ से अगर कर्ल अप करेगा तो देन अपसाइड 1350 1375 ओपन कर देगा. दैट इज द रिलायंस. आईसीआईसीआई बैंक इसकी इंपॉर्टेंट लाइन पे ट्रेड कर रहा है. मिड पॉइंट लाइन पे 2 दिन पहले ट्रेड किया था, वहां से बाउंस किया है. अपर लाइन इस महीने की अभी भी ओपन है 1475. HDFC बैंक कंटिन्यू टू बी ओवरसोल्ड. नाउ इट इज नियर द लोअर मंथली लाइन, तो बेस्ट केस सिनेरियो इसके नीचे जाके बाउंस करे. दिस इज अ स्टॉक one should watch. It has been oversold for very long time. तो जब भी इस तरह के का पैटर्न है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है या लोअर लेवल पे होता है तो अक्यूमुलेशन पैटर्न है, तो ध्यान रखना. दिस कुड बी अ ट्रैप मूव फॉर ऑल द बेयर्स. टीसीएस इन्फोसिस देखते हैं, तो टीसीएस मिड पॉइंट लाइन के पास है 2269. अगर मिड पॉइंट लाइन के नीचे जाएगा तो फिर इसकी पावर कंट्रोल लाइन जो है विच इज 2227. इन्फी सेम स्टोरी, खराब है टीसीएस से क्योंकि मिड पॉइंट लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है. स्टोकेस्टिक्स न्यूट्रल जोन में है, अगर यहाँ से वापस नहीं संभला तो दिस हैज अ पोटेंशियल फॉर अगेन एट अ लोअर लेवल. Then anything interesting for Indigo? Let's see. Indigo कैश का चार्ट है. I don't have a futures chart. तो पावर कंट्रोल लाइन पे है 5127, वहां से बाउंस किया है. अपर लाइन ओपन है 5480 और मिड पॉइंट लाइन 5060 5006. तो इसके नीचे कीप एन आई ऑन दैट. आईटीसी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, मंथली लाइन पे है. तो हमारा रूल मंथली लाइन का जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं दे नो इट व्हाट इट इज. एलएनटी काफी दिन से यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, तो नथिंग इज श्योर हियर. अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है. तो बेस्ट केस है थोड़ा स्टोकेस्टिक कूल ऑफ हो जाए एंड देन कर्ल अप हो, दैट इज द बेटर वे, बेटर टाइम.
सो दिस इज हीरो मोटो, हमने बहुत नीचे पकड़ा था इसको, नाउ इट इज बिलो द मंथली लाइन, इट हैज कूल्ड ऑफ, let the stochastics cool off further and that would be the better entry point. HUL आज मंथली लाइन के आसपास आया है, तो बेटर ये 2020 के नीचे जाके बाउंस करे, दैट इज द बेटर टाइम. Bharti Airtel, yes, it has gone below and now it started moving back up. तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है भारती एयरटेल, so watch it. Guys, that's all.